इस वीडियो का उद्देश्य केवल तीर्थयात्रा के उद्देश्य से श्री जगन्नाथपुरी जाने वाले यात्रियों का मार्गदर्शन करना है। यह वीडियो उन श्रद्धालुओं के लिए लिखी गई है जो भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन हेतु श्री जगन्नाथपुरी आना तो चाहते हैं परंतु बजट तथा व्यय को लेकर चिंतित हैं। पर्यटन के उद्देश्य से आने वाले यात्री अथवा वे लोग जिनके लिए बजट की समस्या नहीं है, उनके विचार हमसे भिन्न हो सकते हैं। सर्वप्रथम रेल से श्री जगन्नाथपुरी पहुंचे। वहां से श्री मंदिर लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। आप ई रिक्शा, ऑटो आदि से ग्रैंड रोड पहुंचिए। ग्रैंड रोड का ही रिक्शा कीजिए क्योंकि बजट में आने वाले सारे होटल धर्मशालाएं वहीं हैं। रिक्शे वाले कभी कभी मंदिर के पीछे गली में भी उतार देते जहां से फिर आपको लगेज लेकर ग्रैंड रोड तक पैदल चलकर जाना पड़ता है जो वहां से दूर पड़ता है। वैसे विकलांगों, वृद्धजनों तथा उन माताओं को जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, मंदिर तक छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन से ही आपको एक 10 सीटर ई गाड़ी मिल जाती है। यह व्यवस्था मंदिर प्रशासन की ओर से की गई है तथा पूरी तरह से निःशुल्क है। ग्रैंड रोड में ही श्री जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा संचालित नीलाचल भक्त एवं यात्री निवास, नीलाद्री भक्त निवास तथा गुंडिचा भक्त निवास नामक 3 धर्मशालाएं हैं, जिनमें ऑनलाइन बुकिंग पहले से ही करवाकर आप 700 रुपये प्रतिदिन में स्वच्छ कमरे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वहीं पर चैतन्य गौड़िया मठ भी है जहां पहुंचकर आप इसी रेट्स में साफ सुथरे कमरे ले सकते हैं। ये सारी धर्मशालाएं श्री मंदिर से लगभग 250 से 300 मीटर की दूरी पर हैं। वैसे तो मंदिर के चारों ओर और भी अनेक धर्मशालाएं तथा मठ हैं जहां पर यात्री ठहर सकते हैं, परंतु वहां के कमरे हमें उतने अच्छे नहीं लगे। अतः यदि यहां ठहरने की व्यवस्था हो सके तो उत्तम है। आप भोजन मठ में भी कर सकते हैं, परंतु उसकी रसीद पहले से कटानी पड़ती है तथा भोजन के समय मठ लौटना पड़ता है। जो लोग समुद्र तट के पास रुकना चाहें तो वे चक्रतीर्थ में स्थित गोपीनाथ गौड़िया मठ में रुक सकते हैं। यहाँ के कमरे भी इसी रेट्स के हैं तथा स्वच्छ हैं। यहाँ भी आप भोजन मठ में कर सकते हैं, परंतु उसकी रसीद पहले से कटानी पड़ती है तथा भोजन के समय मठ लौटना पड़ता है। यहाँ से श्री मंदिर लगभग 2.5 किलोमीटर है तो आपको बार बार ऑटो करके ग्रैंड रोड आना पड़ेगा। प्रथम दिन श्री जगन्नाथपुरी में मंदिर तथा आसपास घूमने के लिए 2 से 3 दिन पर्याप्त हैं। इसमें प्रथम दिन प्रयास करें कि आप प्रातःकाल ही दर्शन कर लें। प्रातःकाल दर्शनों के समय मंदिर के भीतरी जगमोहन तक जाने देते हैं जहां से अत्यधिक निकट से भगवान के मन भर के दर्शन हो जाते हैं। बाकी दिन भर में बाहरी हॉल से दर्शन होते हैं, तब केवल कुछ क्षणों की झलक ही मिल पाती है। दर्शन के लिए सुबह 5 बजे से भक्तगण लाइन में लग जाते हैं। 6 बजे से मंदिर के अंदर जाने देते हैं, जहां से आप दर्शन आदि करके 8 बजे तक बाहर आ जाएंगे। इसके बाद किसी पंडा महाराज से बात कर लीजिए जो आपको मंदिर प्रांगण में स्थित रसोई आदि अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के दर्शन करवा देंगे। इन सब में आपको पुनः 1 घंटा लग जाएगा। इसके बाद आप मंदिर कार्यालय से ही कच्चे तथा पक्के प्रसाद की रसीदें कटवा लीजिए। कच्चा प्रसाद वहीं मंदिर की रसोई में ही बनता है तथा मंदिर में ही बैठकर खाया जाता है तथा पक्का प्रसाद भी भगवान की रसोई में ही बनता है, परंतु ये घर ले जाने के लिए होता है। पंडा महाराज ये सब व्यवस्था करा देते हैं। किसी पंडा को न जानते हो तो मठ से पहले से ही बात कर लीजिए, वे किसी पंडा को बुला देंगे। आप लगभग 11 बजे तक दर्शन आदि करके मंदिर से बाहर आ जाइए। फिर वहीं से एक ऑटो करके मंदिर के आसपास के तीर्थस्थल घूम लीजिए। सभी महत्वपूर्ण स्थल मंदिर से 4 किलोमीटर के घेरे में तथा 20 किलोमीटर की परिधि में स्थित हैं। ऑटो वाला 600 रुपये से 700 रुपये में आपको 3 घंटे में सभी स्थल घुमा देगा। भोजन के लिए चक्रतीर्थ में बेड़ी वाले हनुमान जी के मंदिर के ठीक बगल में श्रीराम भोजनालय है। वहां का भोजन शुद्ध, सात्विक तथा स्वादिष्ट होने के साथ ही सस्ता भी होता है। भोजन यहीं पर कीजिए। अब तक आपको 4 बज जाएगा। चक्रतीर्थ समुद्र तट के निकट है। आप समुद्र तट पर जाकर शेष संध्याकाल तक समुद्र तट में आनंद कर सकते हैं। 7 से 8 बजे तक आप ग्रैंड रोड वापस लौट आइए। इसी समय वहीं किसी ट्रैवल एजेंट से अगले दिन के लिए गाड़ी बुक कर लीजिए। ट्रैवल एजेंट 2,500 रुपये से 3,000 में आपको इनोवा दे देगा जो आपको भुवनेश्वर, कोणार्क आदि स्थलों में घुमा देगा। बस के द्वारा भी आसपास के स्थलों का भ्रमण किया जा सकता है। बस का किराया 300 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। बस में अपनी सीट आरक्षित करने के लिए आप मठ में बात कर सकते हैं। इसके बाद शेष 2 से 3 घंटे आप खरीदारी कर सकते हैं अथवा बाजार घूम सकते हैं। यहाँ का स्ट्रीट फूड तथा यहाँ की मिठाइयाँ भी बहुत स्वादिष्ट होती हैं। आप उनका आनंद ले सकते हैं।
रात्रि भोजन के लिए चैतन्य गौड़िया मठ के बगल में बालाजी भोजनालय है। यहाँ का भोजन भी स्वादिष्ट, सात्विक तथा सस्ता है। दूसरे दिन आप प्रातःकाल 8 बजे तक हर हालत में श्री जगन्नाथपुरी से निकल जाइए, तभी आप सभी स्थानों के दर्शन कर पाएंगे। आपको चंद्रभागा तट, कोणार्क, उदयगिरी, खांडवगिरी, भुवनेश्वर, धौलागिरी तथा साक्षी गोपाल इन स्थानों के दर्शन करके आप रात्रि 8 से 9 बजे तक पुरी वापस आ जाएंगे। कोणार्क में मंदिर के इतिहास से संबंधित एक अत्यंत रोचक वृत्तचित्र दिखाते हैं, उसे देखना न भूलें। श्री जगन्नाथपुरी लौटने के पश्चात चाहें तो भगवान जगन्नाथ की शयन आरती में सम्मिलित होने श्री मंदिर जा सकते हैं। तीसरा दिन। वैसे तो तीर्थयात्रा 2 दिनों में पूरी हो जाती है, परंतु तीसरे दिन आप चाहें तो चिल्का झील देखने जा सकते हैं। चिल्का झील के लिए पूरा दिन लग जाता है तथा 3000 रुपये के लगभग अतिरिक्त व्यय होता है। इसके कारण इसे बजट यात्रा में सम्मिलित नहीं किया जाता। तीर्थयात्रा के उद्देश्य से जाने वाले यात्री एक बार और भगवान के सानिध्य में दिन व्यतीत करते हैं अथवा अपनी सुविधानुसार वापसी कर लेते हैं। जिन श्रद्धालुओं को रेल आदि के समय के कारण प्रातःकाल भगवान के दर्शन नहीं प्राप्त हो पाते, उन श्रद्धालुओं को समय में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ सकता है, परंतु अधिकतम 3 दिनों में तीर्थयात्रा हो जाती है। इन 3 दिनों में खरीदारी तथा रेलवे टिकट हटाकर आपका 4 लोगों का ठहरने, भोजन तथा घूमने का कुल व्यय 6500 रुपये से 7000 ही आएगा। आशा है यहाँ वर्णित जानकारी आपके काम आएगी। आपको श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शनों का सौभाग्य शीघ्र प्राप्त हो तथा आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय।